हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी के सभी मल्टीवर्स 8 में पहुंच जाते हैं और वहां पे यूनिवर्स की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है। ये सब कुछ देख के डार्क जिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई भी बचा होगा। इस पे गोबामा कहता है, हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है अभी भी हमें कोई मिल जाए। तभी बारडॉग कहता है, तो फिर हम एक काम करते हैं, हम पहले इसकी शुरुआत अपने यूनिवर्स से करते हैं। तभी गोकू कहता है, डैड रुक जाइए, पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां सच में कोई है भी या नहीं। अगर टोराक के वॉरियर ने इतनी तबाही मचाई होगी तो गॉड्स तो कम से कम जिंदा होंगे। तो पहले हम ओमनी पैलेस पे जाकर सब कुछ देखेंगे। तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद गोकू बाकी सभी के साथ ओमनी पैलेस पे जाने के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो ओमनी पैलेस भी पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो ओमनी पैलेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। इस पे गोकू कहता है, मुझे लग ही रहा था। नहीं, ये सब उन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि गॉड्स खुद को आपस में नुकसान कभी नहीं पहुंचाते। ये जरूर किसी और का काम है। इस पे बारडॉग कहता है, आखिर कौन हो सकता है जिसके पास इतनी ताकत हो। इस पे गोबामा कहता है, अब तो वो हम सबको ढूंढने के बाद ही समझ में आएगा कि ये सब कुछ आखिर किसने और क्यों किया है। इस पे गोकू कहता है, हमें पहले यहां के साइंस को ढूंढना चाहिए। वो सभी कहां है? क्या उनमें से कोई जिंदा बचा है? इस पे गोबामा कहता है, गोकू पहली शुरुआत तुम खुद के यूनिवर्स से क्यों नहीं करते? शायद हो सकता है वहां तुम्हें कुछ मिल जाए या कुछ न कुछ हमें पता जरूर चल जाएगा। तभी गोकू कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गोबामा, चलो चले यूनिवर्स 7 के अर्थ पे चल के देखते हैं, शायद वहां पे कुछ मिल जाए। तभी डार्क जिन भी कहता है, ठीक है, हमें इसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी तुरंत वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वो सभी के सभी यूनिवर्स 7 में पहुंच जाते हैं और वो सभी यूनिवर्स 7 की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। तभी गोकू कहता है, पता नहीं यहाँ के अर्थ का क्या हुआ। ये बात को कहते ही हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी अर्थ पे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अर्थ पे पहुंचते हैं
वहां की भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है। वहां पे भी कोई जिंदा नहीं होता, सब लोग मारे जा चुके थे। ये सब कुछ देख के गोकू कहता है, आखिर ये सब किसने किया होगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उधर ज़ेनोसामा का ओमनी पैलेस का भी बहुत बुरा हाल है, उसे भी किसी ने बहुत बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। इधर अर्थ की भी ऐसी हालत है। आखिर इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार होगा? तभी गोकू तुरंत कैप्सूल कॉर्प जाता है और वहां पे उसे कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद गोकू अपनी शक्ति से किसी की भी एनर्जी महसूस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे किसी की भी एनर्जी महसूस नहीं होती। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक आदमी आता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। गोकू उसे देख के पूछता है, मुझे बताओ कि यहां पर आखिर क्या हुआ? इस जगह की ऐसी हालत भला किसने की? तभी वो शख्स कहता है, क्या तुमने ये सब किया है? तुम हो इन सभी के जिम्मेदार। ये कहते ही वो आदमी वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और उसके सामने एक कार बहुत बुरी हालत में होती है और अचानक से एक धमाका होता है और वो कार फट जाती है और वो आदमी भी वहीं पर मारा जाता है। तभी गोबामा कहता है, ये भला क्या था? वो तुम्हें देख के भला ऐसे क्यों डर गया? तभी गोकू कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहां पर तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि ये सब कर सकती है। मुझे कहीं और इसके बारे में पता लगाना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी डार्क जिन कहता है, हमें बाकी यूनिवर्स को भी देखना चाहिए, शायद हमें वहां कुछ मिल जाए और इन सभी चीजों के बारे में कुछ पता चल जाए। तभी गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, हम एक काम करते हैं, हम सभी यूनिवर्स 6 में चलते हैं, देखते हैं वहां पे कुछ न कुछ हमें पता चल जाएगा और उसके बाद हम बाकी के यूनिवर्स को देखेंगे। मुझे उम्मीद है किसी न किसी यूनिवर्स में तो कोई न कोई होगा ही। इस पे बारडॉग कहता है, ठीक है काकारोट, जैसा तुम कहो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी यूनिवर्स 6 में चले जाते हैं और वहां की भी बहुत बुरी हालत होती है। तभी डार्क जिन कहता है, क्या ये सब कुछ यहां भी? तभी गोकू कहता है, रुको जरा, यहां पे कुछ है। इस पे डार्क जिन भी कहता है, तुमने सही कहा और ये काफी ताकतवर है, इसे मैं महसूस कर पा रहा हूं, जल्दी करो। हम देखते हैं कि वो सभी एक दूसरे को पकड़ के
दोनों गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें वो एनर्जी महसूस हो रही होती है। लेकिन सामने वो जो देखते हैं वो देख के उनके होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने गोकू एक अलग ही रूप में होता है और वो चांपा की गर्दन को पकड़े हुए होता है और उसे मार रहा होता है। तभी ओमनी गोकू कहता है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे आगे वो कुछ कह पाता, हम देखते हैं कि वो गोकू चांपा को मार देता है। इस पे ओमनी गोकू कहता है, तो ये सब कुछ तुमने किया है। इस पे गोकू कहता है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये मुझसे बचकर बहुत ही ज्यादा भाग रहा था, लेकिन आखिर कब तक मुझसे ये बचता? आखिरकार ये मारा गया और जो बचे खुचे हैं वो भी मारे जाएंगे। तभी गोकू कहता है, रुक जाओ, तुम गलत कर रहे हो। हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, समझे? इस पे वो दूसरा गोकू कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है और मुझे यह भी पता है तुम इस मल्टीवर्स के नहीं हो, तो बेहतर होगा मेरे काम में अपनी टांग मत लड़ाओ। इस पे ओमनी गोकू कहता है, तुम्हें यह रोकना होगा। इस पे वो दूसरा गोकू कहता है, मैं नहीं रुकने वाला। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ मुझे। तभी ओमनी गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं।